जब शब्द टूटे मनुष्य चुप नहीं हुआ। बाबेल की मीनार अधूरी रह गई, पर ऊपर चढ़ने की भूख अधूरी नहीं रही। उत्पत्ति हजार में भाषा का बिखरना केवल दंड नहीं था, वह एक सीमा रेखा भी थी। परमेश्वर ने मनुष्य को इतना भर याद दिलाया कि एक स्वर में बोल लेना और एक हृदय से चलना एक ही बात नहीं। वे बिखरे, पर अपने साथ वही पुराने औजार ले गए, ईंट, योजना, महत्वाकांक्षा और अपने लिए नाम बनाने की बेचैनी। उन बिखरे हुए कुलों के बीच हाम की रेखा भी चली, और हाम से कनान। उत्पत्ति दहन्ना कनान की सीमा का उल्लेख करते हुए सदोम और अमोरा का नाम लेती है। इतना तो शास्त्र कहता है कि वे कनानी भूगोल और स्मृति का भाग थे। शास्त्र यह नहीं बताता कि किस राजा ने पहली दीवार रखी, किस राजमिस्त्री ने पहला फाटक बनाया, किस बाजार पहली नाप तौल हुई। जहां पवित्र लेख मौन है, वहां मनुष्य को अपने कल्पित वैभव से रिक्त स्थान नहीं भरना चाहिए। फिर भी इतना अवश्य देखा जा सकता है कि घाटी, जल, उपजाऊपन, मार्गों का मिलन और व्यापार की संभावना किसी भी नगर को शीघ्र समृद्ध बनाती है, और समृद्धि अक्सर मनुष्य की परीक्षा उतनी ही कठोर करती है जितनी अकाल। यर्दन की तराई दूर से हरी दिखाई देती होगी, धूल के पार चमकती पट्टियों जैसी भूमि, नदियों की शाखाएं, चरागाह, खेत, कुएं और आवाजाही के रास्ते। बाद के समय में जब लूत अपनी आंख उठाकर उस पूरे क्षेत्र को देखता है, तब वह भूमि यहोवा वाटिका के समान और मिस्र देश की ओर जाती हुई अच्छी लगती है। उत्पत्ति 10 यह तुलना बड़ी बात कहती है। सुंदरता कभी कभी मनुष्य को यह भ्रम दे देती है कि जो दिखाई देता है वही सत्य है। जल देखकर मन टिक जाता है, पर कौन उस जल के किनारे बैठी आत्मा को देखता है? नगर ऐसे ही नहीं बिगड़ते। पहले उन्हें आराम मिलता है, फिर आराम अधिकार बनता है, फिर अधिकार आदत बनता है, फिर आदत व्यवस्था बन जाती है, और एक दिन लोग पाप को पाप नहीं, नगर की पहचान कहने लगते हैं। सदोम और अमोरा की स्मृति बाइबल में केवल यौन पाप की स्मृति नहीं है। यह बात कहानी शुरू होने से पहले कह देनी चाहिए, क्योंकि बाद की पीढ़ियां अक्सर एक ही पाप पर आंख गड़ाकर बाकी सब धुंधला कर देती हैं। यहेजकेल सहरना चती पंसा सदोम का अपराध यूं खोलता है: घमंड, रोटी की बहुतायत, बेपरवाह चैन, दीन दरिद्र की सहायता न करना और घिनौने काम। पाप यहाँ एक अकेला तीर नहीं, एक पूरा तरकश है। समृद्धि ने उन्हें कठोर बनाया, सुरक्षा ने उन्हें क्रूर बनाया, और निरंतर आत्म संतोष ने उन्हें अंधा बनाया। यह कहानी आंकड़ों से शुरू नहीं होती, यह उस शांत विश्वास से शुरू होती है जिसमें लोग सोचने लगते हैं कि उन पर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। बाजार लगते होंगे, न्यायालय बैठते होंगे, खेत सींचे जाते होंगे, बच्चे गलियों में खेलते होंगे, मेहमान आते होंगे, गायन भी होता होगा। हर नगर में कुछ कोमल दृश्य बच रहते हैं, चाहे उसके ऊपर कितना भी दोष क्यों न हो। पर जब नगर अपनी शक्ति का उपयोग कमजोर के विरुद्ध और अपनी समृद्धि का उपयोग बाहरी जन के अपमान के लिए करने लगे, तब दीवारें सुरक्षा से अधिक साक्ष्य बन जाती हैं। सदोम का पाप आकाश तक इसलिए नहीं पहुंचा कि आकाश को समाचार चाहिए था, वह इसलिए पहुंचा क्योंकि पृथ्वी ने उसे झेला था। किसी ने अन्याय सहा होगा और उसकी पुकार दबा दी गई होगी, किसी पर दंड पड़ा होगा जिसे न्याय मिलना चाहिए था, किसी भूखे को द्वार से लौटा दिया गया होगा, किसी यात्री पर हंसी पड़ी होगी, किसी स्त्री, किसी दास, किसी गरीब, किसी अपरिचित की गरिमा नगर के सुख के आगे तुच्छ ठहराई गई होगी। यह सब बाइबल हर पंक्ति में सूचीबद्ध नहीं करती, पर पुकार शब्द का भार यही है। उत्पत्ति 20 जब परमेश्वर किसी नगर के विषय में कहता है कि उसकी पुकार बहुत बढ़ गई है, तब समझ लेना चाहिए कि वहां चोट निजी नहीं रही, वह सार्वजनिक रूप ले चुकी है। और तब कहानी मानव अभिलाषा से उठकर परमेश्वर की सुनवाई तक पहुंचती है। सिंचित मैदान, सूखी अंतरात्मा धरती पर कुछ प्रदेश मनुष्य को जल्दी आश्वस्त कर देते हैं। वहां पानी है, इसलिए भय नहीं। वहां अनाज है, इसलिए कल की चिंता कम। वहां रास्ते मिलते हैं, इसलिए व्यापार है। जहां व्यापार है वहां मोल भाव है, जहां मोल भाव है वहां जल्द ही मूल्य और मान एक ही तराजू में तौल दिए जाते हैं। सदोम और अमोरा की उपजाऊ घाटी ऐसी ही रही होगी। शास्त्र के संकेतों से इतना कहा जा सकता है, यह कोई निर्जीव रेगिस्तानी कथा नहीं जहां पाप केवल जंगलीपन से उपजा हो। यहां समस्या यह है कि व्यवस्था थी, संपदा थी, लेन देन था, गठबंधन थे, राजा थे, और फिर भी धर्म नहीं था। उत्पत्ति 24 नगरों के राजाओं का उल्लेख करती है। बेरा, बिरशा और अन्य नाम दर्ज हैं, पर उनके अंतकरण का लेखा उनके निर्णयों से खुलता है, न कि किसी गौरव गीत से। जब नगर धनवान होता है, तब वह दो रास्तों में से एक चुनता है। वह अपने द्वार चौड़े कर सकता है ताकि विधवा, परदेशी और गरीब को उसमें जगह मिले, या वह अपने द्वार भारी कर सकता है ताकि जो भीतर हैं वे अधिक सुरक्षित,
अधिक निर्दयी और अधिक स्वामित्वपूर्ण हो जाएं। यहेजकेल के शब्द फिर लौटते हैं। घमंड, रोटी की बहुतायत, बेपरवाह चैन। बड़ी बात यह नहीं कि रोटी थी, बड़ी बात यह कि रोटी के रहते भी दीन दरिद्र की सूध न ली गई। किसी नगर का आध्यात्मिक पतन अक्सर उसके उत्सवों से नहीं, उसके निर्णयों से पहचाना जाता है। अदालत किसके पक्ष में झुकती है, नगर द्वार पर कौन बैठता है, परदेशी के साथ कैसा व्यवहार होता है, धनवान को किस प्रकार की छूट मिलती है, यह सब उस सामूहिक आत्मा का आईना है जिसके भीतर बाद में अधिक उग्र पाप फलते हैं और उग्र पाप सचमुच फले। उत्पत्ति 9 उस रात की हिंसक मांग को छिपाती नहीं जब नगर के पुरुष लूत के घर को घेरते हैं और मेहमानों को बाहर लाने की मांग करते हैं। यह इच्छा मात्र का दृश्य नहीं, यह शक्ति का प्रदर्शन है, अपमान का आयोजन है, भीड़ की एकजुट क्रूरता है। बाद में यहूदा साथ सदोम और अमोरा को व्यभिचार और पराये शरीर के पीछे जाने के उदाहरण के रूप में स्मरण करता है। 2 पतरस 7-8 लूत को उन अधर्मियों के चाल चलन से दिन प्रतिदिन अपनी आत्मा में पीड़ित बताता है। एक ही नगर के बारे में ये भिन्न भिन्न शास्त्रीय दृष्टियां मिलकर बताती हैं कि वहां का अपराध बहुस्तरीय था। लैंगिक उच्छृंखलता, हिंसा, अतिथि विरोध, न्याय का पतन और कठोर स्वार्थ। जो समाज खुद को स्वतंत्र कहता है वह सचमुच स्वतंत्र है या नहीं, यह उसके आनंद से नहीं, उसकी सीमाओं से पता चलता है। क्या वहां कोई पवित्र सीमा है? क्या वहां कोई ऐसा क्षेत्र है जहां नगर अपनी शक्ति रोक ले? क्या वहां किसी का शरीर, किसी का घर, किसी का विश्वास, किसी का अपमान, किसी का मान्य है? सदोम की रात बताती है कि उस नगर ने अपने भीतर एक ऐसा साहस पैदा कर लिया था जो वास्तव में साहस नहीं, निर्लज्जता थी। फिर भी न्याय के आने से पहले शहर सामान्य बना रहता है। यही भयावह बात है। खेत बोए जाते हैं, लोग खरीदते बेचते हैं। लूका 70-38 में यीशु यही स्मरण करते हैं। वे खाते पीते, मोल लेते बेचते, रोपते घर बनाते थे। विनाश अचानक आया, पर पाप धीरे धीरे पका था। स्वर्गीय आग आसमान से एक दिन गिरी, मगर उस आग के लिए ईंधन वर्षों से जमा हो रहा था। यहां ठहरकर सुनिए, मनुष्य अक्सर परमेश्वर के न्याय को कठोर कहकर चौंकता है, पर अपनी कठोरता को व्यवस्था कहकर सहज मान लेता है। सदोम और अमोरा इसी सहजता के नगर थे। उनके पास कोई एक रात की भूल नहीं थी, उनके पास नियमित असंवेदनशीलता थी। वे इतने समृद्ध थे कि उन्हें अपनी क्रूरता भारी नहीं लगती थी। वे इतने सुरक्षित थे कि उन्हें अपनी दुष्टता जोखिम भरी नहीं लगती थी। वे इतने अभ्यस्त थे कि उन्हें अपनी लज्जा दिखाई नहीं देती थी। और ऐसे समय में एक ही अपनी आंख उठाता है और भूमि देखता है। जब लूत ने मैदान देखा, अब्राम और लूत साथ चले थे, तंबुओं, पशुओं, चरवाहों और बढ़ती संपत्ति के साथ। वे अजनबे और चुने हुए भी। उनके पास भूमि का वादा था, पर उसकी तत्काल प्राप्ति नहीं, पर उसकी साथ साथ चलते हैं। यही विश्वास की कठिनाई है। परमेश्वर देता है, पर समय से मनुष्य देखता है, और आंख समय से पहले पकड़ लेना चाहती है। उत्पत्ति तिड़ी में चरवाहों के बीच झगड़ा उठता है। अब्राम झगड़े को बढ़ने नहीं देता, वह बड़े होने का लाभ नहीं उठाता। वह भूमि के वचन का हवाला देकर लूत को दबाता नहीं। वह कहता है, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर, यदि तू दाईं ओर जाए तो मैं बाईं ओर। यह उदारता केवल रिश्तेदारी की शांति नहीं, यह विश्वास का अभ्यास है। अब्राम उस प्रतिज्ञा के कारण खुला हाथ रख सकता है जिसे वह अभी पूरी तरह देख नहीं रहा। लूत ऐसा नहीं करता। शास्त्र उसकी भीतरी प्रार्थना नहीं दर्ज करता, कोई वेदी नहीं दिखाता, कोई पूछताछ नहीं कि यहोवा क्या चाहता है। वह अपनी आंखें उठाकर यर्दन की सारी तराई देखता है। उत्पत्ति तंजा 10 यह दृश्यात्मक निर्णय है। पानी अधिक, घास अधिक, संभावना अधिक। और यही नहीं, शास्त्र यह भी तुरंत जोड़ देता है कि सदोम के लोग यहोवा के सामने बहुत बड़े पापी थे। उत्पत्ति तंदा तरीश, सुंदर भूमि और बिगड़ा हुआ नगर एक ही फ्रेम में रख दिए गए हैं ताकि पाठक वह देख ले जो लूत ने अनदेखा किया या देखकर भी हल्का समझा। कई निर्णय पाप से शुरू नहीं होते, वे लाभ से शुरू होते हैं। फिर लाभ धीरे धीरे विवेक को शांत करता है। फिर मनुष्य अपने भीतर एक व्याख्या बना लेता है, मैं बस निकट रहूंगा, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मैं नगर से लाभ लूंगा पर नगर मुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। यह भ्रम पुराना है, पर भूमि केवल शरीर को नहीं रखती, वातावरण आत्मा को भी आकार देता है। पहले लूत ने सदोम की ओर तंबू लगाए, बाद में वह सदोम में पाया गया, फिर वह उसके द्वार पर बैठा मिला। यह नीचे उतरने का क्रम है और शास्त्र इसे बिना शोर के दिखाता है। उत्पत्ति चटीमा निकटता, उत्पत्ति चटीमा में संकट में फंसना, उत्पत्तियां ऊना में नगर द्वार पर बैठना। किसी भी समझौते की यही चाल है, पहले निकटता, फिर आदत, फिर पहचान। मनुष्य कहता है
मैं केवल आसपास हूं। समय कहता है तू भीतर आ चुका है। लूत को दोष देना आसान है क्योंकि उसके निर्णय स्पष्ट दिखाई देते हैं, पर कथा यहीं सूक्ष्म हो जाती है। लूत पूरी तरह अंधा भी नहीं था। बाद में दीपत्रस्तु अट कहेगा कि उस अधर्म को देखकर सुनकर उसकी धर्मी आत्मा पीड़ित होती थी। इसका अर्थ है कि बाहरी समझौते के भीतर भी कुछ बचा हुआ था। वह पूरी तरह सदोमी नहीं हुआ था, लेकिन वह इतना साहसी भी नहीं हुआ कि उस नगर से समय रहते निकल जाता। यही आधी निष्ठा की पीड़ा है। मनुष्य का विवेक मरता नहीं, पर वह दिशा भी नहीं बदलता। वह भीतर कुड़ता है और बाहर ठहरता है। लूत के निर्णय में कोई उद्घोष नहीं था। उसने कोई विद्रोही भाषण नहीं दिया। उसने खुलकर परमेश्वर का त्याग नहीं घोषित किया। उसने बस बेहतर दिखती भूमि चुन ली। कभी कभी आत्मिक पराजय इतने ही साधारण ढंग से आरंभ होती है। इस अध्याय का बोझ यही है। दृष्टि यदि आज्ञाकारिता से न बंधी हो तो बहुत कुछ देखती है और फिर भी आवश्यक बात नहीं देखती। सुंदरता ने उसे बुलाया, समृद्धि ने उसे आश्वस्त किया, निकटता ने उसे जोखिमहीन लगी। और इसी तरह एक परिवार उस नगर के छाया क्षेत्र में प्रवेश कर गया। द्वार पर बैठा हुआ आदमी नगर द्वार केवल रास्ते का किनारा नहीं था। प्राचीन जगत में वहीं लेन रास्ते का किनारा नहीं था। विवाद सुने जाते थे, लोग पहचाने जाते। जो द्वार पर बैठता था वह किसी अर्थ में नगर जीवन का अंग था। इसलिए जब उत्पत्ति नुनिवत कहती है कि लूत सदोम के फाटक पर बैठा था, तो यह मात्र उसकी थकान का चित्र नहीं, यह उसकी भागीदारी का संकेत है। वह बाहर से आए हुए व्यक्ति की तरह नहीं, व्यवस्था के भीतर गुंथे हुए मनुष्य की तरह वहां बैठा है। इससे पहले युद्ध आ चुका था। उत्पत्ति 44 में 4 राजाओं और 5 राजाओं का संघर्ष होता है। शिनार, एलासार, एलाम, गोइम दूर की शक्तियां आती हैं। सिद्दीम की तराई में युद्ध होता है। सदोम और अमोरा के राजा हारते हैं। लूत जो सदोम में रहता था बंदी बना लिया जाता है। यह दृश्य लूत के चुनाव की पहली सार्वजनिक कीमत है। उसने जो भूमि देखी थी वह शांति की जगह निकली नहीं, वह संघर्ष के मार्ग में भी थी। अब्राम वहां भी सामने आता है। वह प्रशिक्षित जनों को लेकर पीछा करता है, लूत को छुड़ाता है, माल वापस लाता है। उसके पास विजेता का अधिकार हो सकता था, पर वह सदोम के राजा से धन लेने से इनकार करता है। मैं कुछ न लूंगा, ऐसा न हो कि तू कहे मैंने अब्राम को धनवान किया। उत्पत्ति चतुरी दू उचिन के भावानुसार यह बड़ा अंतर है। एक और लूत है जो देखने योग्य समृद्धि की ओर खींचता है, दूसरी ओर अब्राम है जो लाभ की पकड़ से स्वयं को छुड़ाता है। एक भूमि चुनता है, दूसरा वचन पकड़ता है। फिर भी लूत लौटकर कहां जाता है? वहीं इसी जगह कथा दर्दनाक हो उठती है। बचाया गया व्यक्ति यदि लौटकर उसी खतरे में बस जाए तो उसके भीतर 2 आवाजें अवश्य रही होंगी। एक ने कहा होगा यह आखिरी बार था, अब सावधान रहूंगा। दूसरी ने कहा होगा यह नगर अभी भी उपयोगी है, सुविधाजनक है, छोड़ा नहीं जा सकता। मनुष्य के भीतर अक्सर विवेक और लाभ इस तरह बात करते हैं कि अंत में वही जीतता है जो तात्कालिक रूप से अधिक व्यावहारिक लगता है। और धीरे धीरे लूत का नाम उस शहर से जुड़ गया जहां उसकी आत्मा स्वस्थ नहीं रह सकती थी। यहां एक लंबी सांस लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग केवल खुले पाप से नहीं, रुके हुए समझौते से हारते हैं। वे जानते हैं कि कोई स्थान, कोई संगति, कोई व्यवस्था, कोई लाभ उनकी आत्मा को काट रहा है। वे वहां प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बेचैन रहते हैं। वे उस बेचैनी को आत्मा की बीमारी नहीं, परिपक्वता का दाम समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि दुखते हुए भी ठहरे रहना साहस है, पर कभी कभी ठहरना साहस नहीं, मोह होता है। और मोह केवल सुख से नहीं बंधता, वह प्रतिष्ठा, परिचय और सामाजिक स्थान से बनता है। लूत के पास परिवार था, बेटियां थी, दामाद बनने वाले लोग थे, घर था, समाज में कोई पद था। और ऐसी हर चीज आदमी को यह कहने लगती है कि अब लौटना कठिन है। जितनी गहरी जड़ उतना कठिन उखड़ना, पर कठिन होने से आवश्यक काम अनावश्यक नहीं हो जाता। सदोम ने लूत को केवल स्थान नहीं दिया, उसने उसे धीरे धीरे अपने ढांचे में बांधा। और यह बांधना तभी सबसे खतरनाक होता है जब मनुष्य अभी भी स्वयं को अलग समझता रहे। कदाचित वह अपने घर में और अपने बच्चों से अब्राम की बातें करता होगा। संभव है उसने कहीं भीतर यह इच्छा बचाए रखी हो कि वह पूरी तरह नगर जैसा ना बने। दी पतरस की पंक्ति इसी संभावना का धुंधला प्रकाश है, पर आधा प्रकाश पुरहर को नहीं बचाता। धर्मी आत्मा का दुख पर्याप्त नहीं, यदि पांव फिर भी उसी दिशा में जमे रहें। द्वार पर बैठा हुआ आदमी इसीलिए त्रासद है। वह शत्रु नहीं, पर सुरक्षित भी नहीं। वह भ्रष्टाचार का जनक नहीं, पर उसका मौन सहभागी अवश्य है। वह भीतर पीड़ित है, बाहर अनुकूलित। और एक दिन सांझ के समय 2 अपरिचित उसके नगर के पास आते हैं। अब्राहम के तंबू के बाहर 3 जन ममरे के बलूतों के पास दोपहर रही होगी। तपती घड़ी, तंबू का साया
और वह बूढ़ा मनुष्य जो प्रतिज्ञा के साथ वर्षों से चल रहा था। उत्पत्ति 48 में अब्राहम अपनी आंख उठाता है और 3 पुरुषों को सामने खड़ा देखता है। वह दौड़ता है, झुकता है, जल मंगवाता है, आटा गुंथवाता है, बछड़ा तैयार कराता है, दूध दही रखता है। यह आतिथ्य केवल शिष्टाचार नहीं, यह उस घर की पहचान है जो परमेश्वर की उपस्थिति के आगे खुला हुआ है। यहाँ सदोम की कहानी सीधे नहीं पर गहराई से आरंभ होती है आतिथ्य के अंतर से। अब्राहम का तंबू खुला है, अब्राहम की रात में घर घेरा जाता है, सब्राहम परदेशी को आदर देता है, सदोम परदेशी वचन कराता है, सदोम अपमान करना चाहता है। कथा की नैतिक रेखाएं पहले से खिंच रही हैं। उसी भोजन के बीच वचन आता है, सारा के पुत्र का प्रतिज्ञा और न्याय एक ही दृश्य में रखे गए हैं। यह महत्वपूर्ण है, परमेश्वर केवल नाश की घोषणा करने नहीं आते, वे पहले जीवन के अपने वचन को पुनः पुष्ट करते हैं। जिनके हाथ में दंड है उन्हीं के मुख में जन्म का समाचार भी है। यह दोहरा स्वर बाइबल का स्थायी स्वर है। वह मारता भी है, चंगा भी करता है, गिराता भी है, उठाता भी है, न्याय करता भी है, वाचा निभाता भी है। जब वे जन उठते हैं और सदोम की ओर देखते हैं तब अब्राहम उनके साथ चलता है और तब वह गंभीर वाक्य आता है, क्या मैं जो काम करता हूं उसे अब्राहम से छिपाऊं? उत्पत्ति 7 के भावानुसार यह एक अद्भुत सम्मान है। परमेश्वर अपने मित्र से अपनी राह छिपाते नहीं, पर यह सम्मान केवल निकटता नहीं, जिम्मेदारी भी है। अब्राहम को बताया जाता है क्योंकि उसे अपने घराने को धर्म और न्याय की राह में चलाना है। उत्पत्ति 8 सदोम की कथा केवल उस नगर पर टिप्पणी नहीं, यह अब्राहम के घर के लिए शिक्षा भी है। सदोम और अमोरा की पुकार बहुत बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। उत्पत्ति यह वाक्य शांत स्वर में बोला जाता है पर भीतर बहुत वजन रखता है। परमेश्वर मनुष्य की तरह अफवाह पर काम नहीं करते, वे उतर कर देखते हैं। भाषा मानवीय है ताकि हम समझें कि न्याय जल्दबाजी का नहीं होगा। जो आकाश सब जानता है वही पृथ्वी की सुनवाई भी पूरी करता है। यह किसी चिड़चिड़े देवता का विस्फोट नहीं, यह सत्यापित न्याय है। अब्राहम वहीं खड़ा रह जाता है, 2 आगे बढ़ते हैं, एक संवाद ठहरता है। किसी बड़ी कहानी में यही वे क्षण होते हैं जहां मनुष्य का वास्तविक हृदय दिखाई देता है। अब्राहम यह सुनकर चुप नहीं हो जाता कि नगर दुष्ट है अतः नाश उचित ही होगा। वह न्याय के भीतर दया की संभावना खोजता है। वह यह नहीं कहता कि पाप नहीं, वह यह भी नहीं कहता कि परमेश्वर कठोर हैं। वह पूछता है, क्या धर्मी के साथ दुष्ट का भी नाश होगा? जो सारी पृथ्वी का न्यायी है, क्या वह न्याय न करेगा? उत्पत्ति 8 यह प्रश्न विद्रोह नहीं, विश्वास है। केवल वही व्यक्ति परमेश्वर से ऐसे निवेदन कर सकता है जो उनके चरित्र पर भरोसा करता हो। वह डरते डरते बोलता है, मैं तो धूल और राख हूं। फिर भी बोलता है। 50, 45, 40, 30, 20, 10 संख्या घटती है और हर बार परमेश्वर उत्तर देते हैं। यह कोई सौदेबाजी नहीं, यह दया की खिड़की खोलने का आग्रह है। यदि हम ध्यान से देखें तो सदोम की कथा के बीच अब्राहम ही एक ऐसा मनुष्य है जो उस नगर के लिए रोष से पहले करुणा लेकर खड़ा है। वह वहां रहता नहीं, उसने वहां से लाभ नहीं लिया, वहां के लोग उसके नहीं, फिर भी वह उनके लिए विनती करता है। यह धर्म का एक और रूप है, स्वयं अलग रहते हुए भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना। यहाँ कथा धीमी पड़ती है और धीमी पड़नी चाहिए क्योंकि आग के पहले प्रार्थना खड़ी है, निर्णय के पहले निवेदन है, न्याय के पहले परमेश्वर ने अपने आप को दया के प्रश्न के सामने खुला रखा है और फिर प्रश्न 10 पर आकर ठहर जाता है। यदि वहां 10 हों, अब्राहम संख्या घटाता है, पर वह केवल गिनती नहीं घटा रहा, वह एक नगर की संभावित शेष आत्मा को टटोल रहा है। 50 शायद इतने हों, 45 यदि 5 कम निकले, 40, 30, 20 और फिर 10-10 का अंक छोटा भी है और भयानक भी। यह कोई भीड़ नहीं, यह संकेत है कि परमेश्वर को नगर बचाने के लिए महान बहुमत नहीं चाहिए, उन्हें एक मोटी धार्मिक सजावट नहीं चाहिए। यदि वहां 10 हों तो दया पूरी आग रोक सकती है। इससे सदोम का दोष और गहरा हो जाता है। समस्या यह नहीं कि वे पूर्ण नहीं थे, समस्या यह कि वहां ऐसा न्यूनतम धर्म भी नहीं मिला जो नगर के लिए मध्यस्थ उपस्थिति बन सके। कभी कभी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जल्दी नाश करते हैं। उत्पत्ति 8 इस विचार को तोड़ देती है। यहाँ परमेश्वर स्वयं घोषणा करते हैं कि थोड़े धर्मियों के कारण भी पूरा नगर बचाया जा सकता है। दया की शर्त कठोर नहीं रखी गई, संख्या दहलीज तक नीचे लाई गई। फिर भी यदि ना बचा तो यह न्याय के उतावलेपन के कारण नहीं, नगर की गहराई से बिगड़ी दशा के कारण है। अब्राहम की यह विनती हमें एक और बात सिखाती है, धर्मी की उपस्थिति केवल निजी लाभ नहीं,
यह अपने आसपास की दुनिया के लिए भी एक रोक है। जब एक नगर में न्यायप्रिय लोग, दयालु घर, सत्य बोलने वाले मुख और परमेश्वर का भय मानने वाले अंतरात्मा बची रहती है, तब वे संख्या में कम होकर भी इतिहास में बड़ा काम करती हैं। वे कभी कभी आग रोकती हैं, कभी पाप का नामकरण करती हैं, कभी निर्बलों के लिए आड़ बनती हैं, कभी आगामी पीढ़ी के लिए प्रकाश बचाए रखती हैं। सदोम में यह प्रकाश अत्यंत कम था, और फिर भी लूत था, उसका घर था, उसकी बेटियां थीं, कुछ दामाद होने वाले थे, तो क्या 10 कभी बन सकते थे? शायद अब्राहम यही सोच रहा हो, शायद उसके मन में लूत का परिवार रहा हो, शायद उसे लगा हो कि एक धर्मी मनुष्य का घर नगर के लिए केंद्र बन सकता है, शायद उसने अनुमान लगाया हो कि लूत का जीवन व्यर्थ नहीं गया होगा। इन बातों को शास्त्र स्पष्ट नहीं कहता, पर मौन के भीतर उनकी आहट सुनाई देती है। यदि वह संख्या 10 तक लाता है तो संभव है उसके मन में कोई चेहरा रहा हो, लेकिन संख्या जितनी नीचे आई उतनी ही यह बात तीखी हुई कि सदोम का संकट व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक था। यह कोई ऐसी जगह नहीं रह गई थी जहां कुछ छिपे पापियों के कारण नगर बदनाम हो। यह ऐसा नगर था जहां पाप सार्वजनिक रूप ले चुका था, अतः जांच भी सार्वजनिक परिणाम लाएगी। अब्राहम की प्रार्थना का अंत अचानक नहीं, विनीत है। वह बोलना बंद करता है, यहोवा जाते हैं, वह अपने स्थान को लौटता है। उत्पत्ति 3। यह अंत बहुत मानवीय है। हर प्रार्थना को तुरंत विस्तार नहीं मिलता। कुछ प्रार्थनाएं वहां तक पहुंचती हैं जहां तक पहुंचनी थी, फिर चुप हो जाती हैं। अब्राहम ने अपनी ओर से दया के सभी शब्द रख दिए। अब नगर की रात बचे हुए सत्य को खोलेगी। यह छोटा अनुच्छेद पर्याप्त है। दया ने दरवाजा खोला था, नगर ने स्वयं तय करना था कि उसके भीतर कोई सुनने वाला बचा है या नहीं। और सांझ का नगर। उत्पत्ति 9 की शुरुआत दृश्यात्मक है। वे 2 स्वर्गदूत सांझ के समय सदोम को आए और लूत सदोम के फाटक पर बैठा था। सांझ एक बीच का समय है। दिन पूरी तरह गया नहीं, रात पूरी तरह आई नहीं। अक्सर नैतिक संकट भी ऐसे ही समय में प्रकट होते हैं, जब बाहर सब अभी सामान्य दिखता है और भीतर अंधेरा अपनी जगह बना चुका होता है। लूत उन्हें देखता है, उठकर मिलता है, भूमि तक झुकता है। उसके भीतर आतिथ्य की एक पुरानी शिक्षा अभी बची हुई है। वह आग्रह करता है कि वे उसके घर आएं, रात काटें, पांव धोएं। वे पहले कहते हैं कि हम चौक में रात बिताएंगे। लूत बहुत विनती करता है। उत्पत्ति 3। यह आग्रह महज विनम्रता नहीं, वह जानता है कि चौक सुरक्षित नहीं, उसके नगर का चरित्र उससे छिपा नहीं। यही वह दर्द है जो दूक पतरस 2 की भाषा में बाद में खुलता है। वह जो देखता सुनता है, उससे उसकी आत्मा दुखती है। वह पूरी पवित्रता से नहीं जी पाया, पर उसे अपने आसपास की घिनौनी चाल पहचानने में भ्रम नहीं था। घर में वे प्रवेश करते हैं, भोजन तैयार होता है, रोटियां पकती हैं। एक पल को लगता है जैसे भीतर एक सामान्य मेज लग गई हो, जैसे दरवाजे के भीतर अभी भी मानवता बची हो। पर फिर शास्त्र व वाक्य कहता है, जो सदोम की आत्मा का सार्वजनिक परीक्षण बन जाता है। वे लेटे भी न थे कि नगर के लोग, अर्थात सदोम के पुरुष जवान से बूढ़े तक, और सब ओर के लोग उस घर को घेर कर अखड़े हुए। उत्पत्ति 9 के भानुसार जवान से बूढ़े तक सब ओर के लोग। यहाँ किसी गुप्त कोने का अपराध नहीं, सामू अधर्म का चेहरा है। वे पुकारते हैं, वे मनुष्य जो इस रात तेरे यहाँ आए हैं कहाँ हैं? उन्हें हमारे पास बाहर ले आ कि हम उन्हें जाने। उत्पत्ति 9 संदर्भ इसे स्पष्ट करता है। यह स्वागत नहीं, हिंसक यौन अपमान की मांग है। यहूदा 1:7 और पूरा दृश्य यही संकेत देते हैं। यह शहर परदेशी को अतिथि नहीं मानता, वह उसे वस्तु बनाना चाहता है। यहाँ शक्ति एक ही वाक्य में घुस जाती है। भीड़ की अश्लीलता केवल इच्छा नहीं, प्रभुत्व की भूख है। लूत बाहर निकलता है, द्वार अपने पीछे बंद करता है। वह भीड़ से कहता है, मेरे भाइयों, ऐसा बुरा काम न करो। उत्पत्ति अमदय भावानुसार सुनिए, वह उन्हें भाइयों कहता है। शायद शहर में वर्षों रहने के बाद भाषा बदल गई है। वह अब्राम की तरह अलग खड़ा होकर नहीं बोलता, वह भीतर का संबोधन उपयोग करता है। यही समझौते की कीमत है। जब विरोध का समय आता है, आपकी भाषा भी आपसे पूरी ताकत नहीं दे पाती। फिर वह भयानक प्रस्ताव रखता है जिसने सदियों से पाठकों को व्यथित किया है, अपनी 2 बेटियों को बाहर करने की बात। शास्त्र इसे दर्ज करता है, इसका समर्थन नहीं करता। पवित्र ग्रंथ में किसी घटना का लिखा होना उसके धर्मी होने का प्रमाण नहीं। यह क्षण लूत की नैतिक टूटन का साक्ष्य है। आतिथ्य बचाने की हड़बड़ी में वह पितृत्व को गिरा देता है। भय में मनुष्य कभी कभी बुराई का प्रतिरोध करते हुए दूसरी बुराई की ओर फिसल जाता है। यह एक धर्मी आत्मा का उजला क्षण नहीं,
यह दबे हुए विवेक और बिगड़े हुए वातावरण के बीच फंसे आदमी की भयावह विफलता है। भीड़ को उसकी बेटियां नहीं चाहिए, वे उसे धकियाते हैं, कहते हैं यह परदेसी यहां आकर बस गया और अब न्यायी बनता है। उत्पत्ति होन 9 के भावानुसार यह वाक्य असाधारण है। नगर अपने भीतर की हिंसा को उचित ठहराने के लिए बाहरी की पहचान को हथियार बना लेता है। परदेशी जो कभी लाभदायक हो तो उपयोगी, विरोध करे तो असह्य। उन्हें लूत की सलाह नहीं चाहिए, उन्हें उसकी चुप्पी चाहिए थी। जब तक वह अनुकूलित था वह बैठ सकता था। जैसे ही उसने सीमा खींची, उसकी परदेशियता उसके विरुद्ध उपयोग हुई। इसमें हर युग का एक चेहरा दिखाई देता है। समाज समझौता करने वाले को जगह देता है, पर अंत तक वफादार नहीं रहता। जिस व्यवस्था में तुम चुप रहकर बचे रहे, वही व्यवस्था सच बोलने पर तुम्हें बाहरी घोषित कर सकती है। भीड़ और आगे बढ़ती है। दरवाजा टूटने को है, तब भीतर से हाथ निकलते हैं। स्वर्गदूत लूत को भीतर खींच लेते हैं और बाहर वालों को अंधेप से मारते हैं। उत्पत्ति 9 10 यह दया भी है और संकेत भी। यदि क्षणिक अंधापन उन्हें रोक नहीं सकता, तो सोचो आत्मिक अंधापन कितना गहरा होगा, जिसने पूरे नगर को इस रात तक पहुंचा दिया। वे द्वार टटोलते रहते हैं। यह दृश्य छोटा है पर कांपता हुआ। जो लोग अपने भीतर की दृष्टि खो चुके हों, उन्हें बाहर की आंखें भी बहुत नहीं बचाती, और घर के भीतर निर्णय की अंतिम घड़ी शुरू होती है। एक पिता की टूटी हुई भाषा स्वर्गदूत पूछते हैं, तेरे यहाँ और कौन है? जामाता, बेटे, बेटियां, जो कुछ तेरा है, सबको निकाल ले। हम इस स्थान को नाश करेंगे। उत्पत्ति 9 द्वार तथेदान के भावानुसार यह सुनवाई अब घोषणा बन चुकी है, पर ध्यान दीजिए, न्याय की घोषणा के साथ बचाव का आदेश भी आता है। परमेश्वर केवल गिराने नहीं, छुड़ाने भी भेजते हैं। लूत निकलता है अपने होने वाले दामादों के पास। वह कहता है, उठो, इस स्थान से निकलो, क्योंकि यहोवा नगर को नाश करने पर है। पर उन्हें उसकी बात हंसी लगी। उत्पत्ति 9 4 इस एक पंक्ति में वर्षों का एक इतिहास छिपा है। जब एक मनुष्य लंबे समय तक समझौते में जीता है, तब उसके मुख से अचानक निकली चेतावनी भारी नहीं पड़ती। जिन लोगों ने उसे नगर का अंग होते देखा है, वे उसके अंतिम भय को मजाक समझते हैं। सत्य कहना पर्याप्त नहीं, कभी कभी सत्य का वजन उस जीवन से आता है जिसने उसे लगातार जिया हो। लूत की भाषा यहाँ टूट जाती है। एक ओर वह जानता है कि विनाश निकट है, दूसरी ओर उसका घर आधा सुनता है, आधा हंसता है। किसी पिता के लिए इससे अधिक कड़वा क्या कि संकट की घड़ी में उसकी वाणी विश्वास योग्य न मानी जाए। लूत के घर की त्रासदी केवल बाहर का नगर नहीं, भीतर की तैयारी का अभाव भी है। उसकी बेटियां सदोम में बड़ी हुईं, उनके संबंध सदोम के पुरुषों से बंध गए। उनके सामने धर्म का कोई पूर्ण स्थिर निर्मल घर नहीं रहा होगा। कहीं न कहीं नगर की धूल इस परिवार के भीतर भी बैठ चुकी थी। शास्त्र उनकी आंतरिक भक्ति का कोई विवरण नहीं देता। बाद की गुफा वाली घटना भी बताती है कि बच निकलना चरित्र का अचानक रूपांतरण नहीं करता। जो वातावरण वर्षों में बोया गया हो, उसका फल कई बार आग के बाद भी निकलता है। यहाँ एक लंबा भारी विचार आवश्यक है। मनुष्य अपने परिवार को केवल भोजन, निवास, अवसर और सुरक्षा से नहीं पालता, वह उन्हें उस नैतिक हवा से भी पालता है जिसमें वे सांस लेते हैं। यदि पिता अपनी आत्मा में रोज पीड़ित हो, पर फिर भी घर वहीं रखे जहां अधर्म सामान्य है, तो बच्चे पिता की पीड़ा से कम और उस सामान्यीकरण से अधिक सीखते हैं। वे देखते हैं कि कौन सी बातें कहने को गलत हैं और जीने को स्वीकार्य। वे समझते हैं कि असहमति संभव है, पर अलग होना आवश्यक नहीं। यही आधा प्रतिरोध अगली पीढ़ी में पूरा भ्रम बन सकता है। भोर निकट आती है। स्वर्गदूत कहते हैं, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। ऐसा न हो कि तू भी नगर के अधर्म के कारण नाश हो जाए। उत्पत्ति 9 15 के भावानुसार। और फिर वह छोटा दुखद वाक्य, पर वह देर करता रहा के सत्य है। यह बाहर विनाश का आदेश, भीतर दया का हाथ और बीच में ठहरा हुआ मनुष्य। हम अक्सर सोचते हैं कि संकट स्पष्ट हो तो निर्णय आसान हो जाएगा, पर मोह कभी कभी तब सबसे अधिक प्रकट होता है जब सब कुछ छोड़ना पड़ता है। देर किस बात की थी? घर, वस्तुएं, परिचित गलियां, बेटियों के टूटते संबंध, पत्नी का मन, अपनी वर्षों की बसावट, या यह कि आदमी अंतिम क्षण तक मानना नहीं चाहता कि जिसके साथ वह इतना जी चुका है उससे अब पूरी तरह अलग होना पड़ेगा। लूत की यह देर मानव आत्मा का आईना है। हम विनाश पर विश्वास करने में देर करते हैं, विशेषकर तब जब विनाश उसी ढांचे पर गिरने वाला हो जिसने हमें लंबे समय तक आराम दिया हो। और तब शास्त्र की सबसे कोमल पंक्तियों में से एक आती है, यहोवा कि उस पर दया होने के कारण वे उसका, उसकी पत्नी का और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले गए।
उत्पत्ति 9:6। यह उद्धार लूत की फुर्ती का फल नहीं, परमेश्वर की दया का फल है। वह अपने पैरों से नहीं, पकड़े हुए हाथ से निकलता है। कभी कभी मनुष्य इसीलिए बचता है क्योंकि परमेश्वर निर्णय के क्षण में उससे अधिक दृढ़ होते हैं। भोर जो दया की तरह जोर देती है, भोर ने उस दिन प्रकाश नहीं, आदेश लाया। घर के भीतर कोई लंबी विदाई नहीं, कोई पड़ोसियों से अंतिम बात नहीं, कोई संपत्ति हिसाब नहीं। जब स्वर्गदूत बाहर लाए तब शब्द साफ थे, अपने प्राण बचाने को भाग, पीछे मुड़कर मत देख और इस सारी तराई में कहीं मत ठहर, पहाड़ पर भाग जा, ऐसा न हो कि तू भी मिट जाए। सत्थार के भावानुसार पीछे न देखने का आदेश केवल गर्दन की दिशा से संबंधित नहीं था, यह भीतर की आसक्ति पर भी निर्णय था। मनुष्य देह से तो बाहर निकल सकता है, पर यदि हृदय अभी भी पीछे की ओर खिंचा हो तो उद्धार अधूरा अनुभव होगा। यह आदेश स्मृति को मिटाने का नहीं, मोह को काटने का था। लूत फिर बोलता है, ऐसा न हो, प्रभु महाट पर नहीं भाग सकता, कहीं विपत्ति मुझे जा लगे और मैं मर जाऊं। नगर पास है, छोटा है, मुझे वहां भाग जाने दे। उत्पत्ति 9:48 के भावानुसार देखिए, संकट की घड़ी में भी वह बातचीत कर रहा है। पूर्ण आज्ञाकारिता अभी भी उसके लिए कठिन है। पहाड़ कहा गया है, वह छोटा नगर मांगता है, वह रास्ता चुनना चाहता है जिसमें भय कम लगे। परमेश्वर उसकी इस दुर्बल प्रार्थना को भी सुनते हैं। ज्वार को छोड़ दिया जाता है, मैं तेरी यह बात भी मानता हूं। उत्पत्ति 9:1। यह भी दया है, पर दया हमेशा मनुष्य की आदतों को तुरंत स्वस्थ नहीं करती। कितनी अजीब बात है कि जिनके पीछे आग आने वाली हो वे भी अपने बचाव की शर्तों पर तर्क कर सकते हैं, पर इससे मनुष्य की निंदनीयता ही नहीं, उसकी नाजुकता भी प्रकट होती है। जो लंबे से समय तक दबाव, भय और नैतिक अस्थिरता में जिया हो, वह अचानक एक सीधी रेखा में नहीं चलने लगता। लूत निकाला जा रहा है, पर उसके भीतर अभी भी भय का पुराना व्याकरण काम कर रहा है। यहाँ कथा में गति बढ़ती है। सूर्य भूमि पर उदय हुआ जब लूत ज्वार में पहुंचा। उत्पत्ति 9 थी। एक क्षण के लिए लगता है जैसे प्राकृतिक क्रम अब भी चलता है, सूर्य वही, आकाश वही, दिन वही, पर इस सामान्य उदय के भीतर असामान्य न्याय छिपा है। मनुष्य की दुनिया अक्सर विनाश से ठीक पहले बिल्कुल साधारण दिखती है। लोग खाते पीते हैं, घरों में बर्तन रखे हैं, पशु बांधे हैं, बच्चे सोए हैं। व्यापारी अपने खातों की गणना सोचते होंगे। रात की हिंसा के बाद भी शायद नगर ने स्वयं को फिर सामान्य मान लेना चाहा हो, पर सुबह केवल घड़ी की नहीं, गवाही की भी होती है। थोड़ा सा ठहरिए, क्योंकि अब कथा दौड़ेगी और दौड़ती कथा में कई बार आत्मा पीछे छूट जाती है। इसलिए यह याद रखिए, इस क्षण तक परमेश्वर ने जांच की, दयादी चेतावनी दी, मध्यस्थ की प्रार्थना सुनी, हाथ पकड़कर बाहर निकाला और छोटी मांग तक मान ली। न्याय अंतिम है, पर वह बिना चेतावनी नहीं आया। लूत भाग चुका है, पत्नी और बेटियां हैं। मार्ग अभी पूरा सुरक्षित नहीं लगा होगा। पीछे घाटी है, आगे छोटा नगर। आकाश शायद अस्वाभाविक भारी होने लगा होगा। कोई पक्षी एक दिशा से दूसरी दिशा उड़ा होगा। हवा में कोई अजीब सूखापन आया होगा, पर सबसे भारी शायद भीतर की चीज रही हो, वह नजर जिसे पीछे न मोड़ना था। आकाश से गिरती हुई सुनवाई। तब यहोवा ने सदोम और अमोरा पर गंधक और आग यहोवा की ओर से आकाश बरसाई। 4 के भावानुसार शास्त्र इस वाक्य में किसी कवि सज्जा की आवश्यकता नहीं समझता, इतना कहना पर्याप्त है। आकाश जो सामान्यतः वर्षा का स्रोत है, उस दिन न्याय का स्रोत बन गया। जो ऊपर से जीवन देता है वही ऊपर से दंड भी दे सकता है। परमेश्वर का ब्रह्मांड निरपेक्ष नहीं, वह उनके नैतिक शासन के अधीन है। नगर, तराई, निवासी, भूमि की उपज सब उलट दिए गए। यह संपूर्णता पर ध्यान देना चाहिए। न्याय केवल मनुष्यों पर नहीं, उस व्यवस्था पर भी आया जिसने उनके पाप को वहन और पोषण किया। बाद में व्यवस्था विवरण अनवैसी त्रिअई इस क्षेत्र को गंधक, नमक और जलन की भूमि कहकर स्मरण करेगा। एक ऐसी धरती जहां न बोना न उगना, समृद्धि की वही तराई जो आंख को आकर्षक लगी थी, साक्ष्य की भूमि बन गई। हम यह नहीं जानते कि पहली चीख कब उठी। हम नहीं जानते कि किस घर ने पहले धुआं देखा। हम नहीं जानते किस माँ ने पहले बच्चे को उठाया, किस धनी ने पहले अपने खजाने को पकड़ा, किस अधिकारी ने पहले माना कि अब उसकी शक्ति व्यर्थ है। शास्त्र उन विवरणों पर मौन है, और उसका मौन कभी कभी किसी भी वर्णन से अधिक भयानक होता है, क्योंकि इससे ध्यान दृश्य पर नहीं अर्थ पर ठहरता है। क्योंकि नगर का पाप सार्वजनिक, भारी और जिद्दी था, क्योंकि पुकार उठी थी, क्योंकि दया की दहलीज तक उतरकर भी धर्म का न्यूनतम समुदाय नहीं मिला, क्योंकि परदेशी को आतिथ्य के बजाय हिंसा मिली, क्योंकि बहुतायत ने दीन दरिद्र की सहायता न की। यहेजकेल, ससरा
क्योंकि घमंड ने लज्जा को खा लिया था। लूत की पत्नी तब पीछे देखती है। उत्पत्ति 19:20। शास्त्र उसका नाम नहीं देता, केवल उसका कर्म और परिणाम देता है। वह नमक का खंभा बन जाती है। इस एक क्षण की व्याख्या अनेक प्रकार से हुई है, पर इतना स्पष्ट है कि आदेश उल्लंघित हुआ। यह केवल जिज्ञासा नहीं रही होगी, पीछे देखना उस पुराने जीवन की ओर अंतिम खिंचाव भी रहा होगा, जिसने वर्षों तक नगर को अपना घर का हो। उसके लिए उस सब का धधकता अंत बिना देखे छोड़ देना असह्य लगा होगा। पर उद्धार में कभी कभी यही मांगा जाता है, तुम जिसे खो रहे हो उसकी अंतिम छवि भी तुम पर शासन न करे। यीशु एक छोटे वाक्य में इसे अमर कर देते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण करो। लूका 27:30। कितना छोटा वाक्य, कितना विशाल अर्थ। पीछे देखना हमेशा गर्दन मोड़ना नहीं होता। कई लोग आगे चलते हैं और भीतर लगातार पीछे देखते रहते हैं। वे नए स्थान पर पहुंच जाते हैं, पर पुराने नगर की आग, उसका सुख, उसकी आदत, उसका गर्व, उसका जाल, सब अपने भीतर लिए रहते हैं। लूत की पत्नी स्मृति के कारण नहीं, आज्ञा भंग और आसक्ति के कारण स्मरण कराई जाती है। उसी सुबह अब्राहम अपने स्थान पर खड़ा होकर उस प्रदेश की ओर देखता है जहां वह यहोवा के सामने खड़ा हुआ था। वह देखता है देश का धुआं भट्ठे के धुएं की तरह उठ रहा है। उत्पत्ति 19:27-28। यह दृश्य उस प्रार्थना का उत्तर भी है जो उसने कल की थी। आग ने सब समाप्त नहीं किया, उस धुएं सी चिहाई भी। लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण करके लूत को उस विपत्ति से निकाल लिया। उत्पत्ति 19:21। लूत की मुक्ति अकेली व्यक्तिगत योग्यता का प्रसंग नहीं, वह मध्यस्थता और दया की सम्मिलित कथा है। यहाँ एक गहरी धीमी पंक्ति चाहिए। न्याय जब आया तब भी स्मरण ने दया का मार्ग बनाया। सदोम और अमोरा का विनाश इतिहास में केवल एक स्थानीय घटना नहीं रहा, भविष्यद्वक्ताओं ने उसे उदाहरण बनाया। यशाया 10 में यरूशलेम के अगुओं को सदोम के हाकिमों कहकर संबोधित किया जाता है। इसका अर्थ है कि सदोम एक आत्मिक रूपक बन चुका था, ऐसी सभ्यता का नाम जो बाहरी धर्म या शक्ति रख सकती है पर भीतर से सड़ चुकी है। कोई भी समाज जो घमंड, अन्याय और घृणित आचरण में कठोर हो, उस स्मृति के नीचे खड़ा हो सकता है। आग गिर चुकी थी, पर कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि नगर से निकल जाना और अपने भीतर से निकल जाने देना दो अलग बातें हैं। ज्वार के बाद की चुप्पी, ज्वार छोटा था इसलिए उसे छोड़ा गया, पर छोटा नगर भी भारी स्मृतियों को हल्का नहीं कर सकता। उत्पत्ति 9:30 कहती है कि लूत ज्वार में रहने से डर गया और अपनी दोनों बेटियों के साथ पहाड़ पर जाकर एक गुफा में रहने लगा। यह विडंबना है। पहले उसने पहाड़ पर जाने से डरकर छोटा नगर मांगा था, अंत में वही पहाड़ उसका आश्रय बनता है। मनुष्य कई बार जिस मार्ग का विरोध करता है, अंततः उसी पर पहुंचता है, पर तब तक बहुत कुछ चल चुका होता है। गुफा बाहरी शरण हो सकती है, पर भीतर की शांति नहीं देती। किसी ने अपना घर खोया, अपनी पत्नी खोई, अपना नगर खोया, अपने संबंध खोए, अपनी सामाजिक स्थिति खोई। जो बचा वह 3 प्राण और एक फटी हुई स्मृति थी। हम यह नहीं जानते कि उन दिनों लूत ने कितनी रातें जागकर काटी। शास्त्र ऐसी मनोवैज्ञानिक डायरी नहीं लिखता, पर इतना तो स्पष्ट है कि बाहर की विपत्ति के बाद घर के भीतर की दिशाएं पहले जैसी नहीं रहती। दुख, भय, अपराध बोध और अकेलापन परिवार की भाषा बिगाड़ देते हैं। तब बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से कहती है, हमारा पिता बूढ़ा है और देश में कोई पुरुष नहीं जो सारी पृथ्वी की रीति के अनुसार हमारे पास आए। फिर योजना बनती है, पिता को दाखमधु पिलाएं, उसके साथ सोएं और उससे वंश बनाएं। उत्पत्ति 9:7 की दुई के भावानुसार यह दृश्य पाठक को झकझोरता है। सदोम जल चुका है, फिर भी उसके प्रभाव की एक छाया इस गुफा तक आई प्रतीत होती है। शास्त्र यह नहीं कहता कि इस विचार की जड़ सीधे सदोम ही था, पर यह सहज प्रतीत होता है कि वर्षों तक बिगड़े वातावरण में पली हुई नैतिक कल्पना संकट की घड़ी में विकृत निर्णय तक पहुंच सकती है। यहां सावधानी आवश्यक है। हम बेटियों के अपराध को मिटा नहीं सकते, हम लूत की निष्क्रियता को भी नहीं छिपा सकते, पर हमें इस दृश्य को सस्ता सनसनीखेज बनाकर पढ़ना भी नहीं चाहिए। यह एक जला हुआ परिवार है जो उद्धार के बाद भी शुद्ध नहीं हुआ। पहली रात बड़ी बेटी, दूसरी रात छोटी। लूत को न जानना न उठना। उत्पत्ति 9:30। फिर 2 पुत्र जन्म लेते हैं, मोआब और बेन अम्मी। आगे चलकर मोआबी और अम्मोनी इस्राएल के इतिहास में महत्वपूर्ण पड़ोसी और कभी कभी विरोधी समुदाय बनते हैं। व्यवस्था 30 में अम्मोनी और मोआबी की स्मृति एक विशिष्ट संदर्भ में आती है। न्यायों, शमूएल, राजाओं और नबियों के साहित्य में ये नाम कई बार इतिहास की दूसरी रेखाओं में दिखाई देते हैं।
इस प्रकार गुफा का वह निजी पाप भविष्य की सार्वजनिक कहानियों में प्रतिध्वनि बनता है। यह अध्याय बहुत भारी है, इसलिए इसे किसी कठोर नारे में बदलना अन्याय होगा। यह केवल इतना नहीं कहता कि लूत का परिवार भी पापी था, यह इससे अधिक कहता है कि संकट से बच निकलना, यदि भीतर सत्य, पश्चाताप और पुनर्निर्माण न हो, तो आगे नई विकृतियां जन्म दे सकता है। एक छोटा अनुच्छेद पर्याप्त है। आग ने शहर जलाया, उसने तुरंत स्मृति, आदत या नैतिक विकार नहीं जलाए। यही इस पूरे वृत्तांत की सबसे दुख ध्वनि है। लोग कई बार न्याय को अंतिम समझते हैं, पर न्याय के बाद जो बचता है उसे भी शुद्धिकरण चाहिए। लूत बाहर निकाला गया, पर क्या उसकी आत्मा, उसका घर, उसकी पितृसत्ता, उसका नैतिक साहस, उसकी संतति की दिशा पुनर्स्थापित हुई? शास्त्र इन प्रश्नों का मीठा उत्तर नहीं देता, और शायद यही उसका ईमानदार होना है। राख की गूंज सदोम और अमोरा बाइबल में केवल एक समाप्त अध्याय नहीं बनते, वे एक स्मारक बनते हैं, एक चेतावनी, एक दर्पण। बात के भविष्यद्वक्ता यीशु और प्रेरित सब उनकी स्मृति को अलग अलग कोणों से उठाते हैं, जैसे राख अब भी हवा में हो और हर युग की आंख में थोड़ा सा पड़ रही हो। यहेजकेल सजाए साल्वई स्पेंस उस स्मृति को अत्यंत स्पष्ट करता है। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि घमंड, रोटी की बहुतायत और फिक्र आराम उसे और उसकी बेटियों को मिला, पर उसने दीन और दरिद्र का हाथ न थामा। वे अभिमानी हुईं और मेरे सामने घिनौने काम किए। इस पाठ को सुनना जरूरी है, क्योंकि यह हमें पाप की बहुआयामी प्रकृति से सामना कराता है। सदोम केवल शरीर का विकार नहीं, वह समृद्धि का घमंड, सामाजिक कठोरता और ईश्वर विरोधी निर्लज्जता भी है। जब कोई समाज संसाधनों में बढ़े और करुणा में घटे, तब वह सदोम की दिशा में चलता है, चाहे उसकी भाषा धार्मिक ही क्यों न हो। यीशु सदोम को अंतकालीन चेतावनी की तरह याद करते हैं। लूका 7:28 टीची वे खाते पीते, खरीदते बेचते, रोपते बनाते थे, पर जिस दिन लूत सदोम से निकला, आकाश से आग और गंधक बरसा और सब नाश हो गए। ध्यान दीजिए, यीशु का बल यहाँ दैनिक सामान्यता पर है। न्याय के दिन से पहले जीवन साधारण दिखता रहता है, इसलिए आत्मिक जागरूकता चिल्लाती हुई घटनाओं में नहीं, सामान्य दिनों में सबसे अधिक आवश्यक होती है। मनुष्य विनाश से पहले प्रायः अपनी सामान्य दिनचर्या में ही डूबा रहता है। फिर वही छोटी तलवार सी पंक्ति, लूत की पत्नी को स्मरण करो, लूका 17 डी। एक पूरा धर्मशास्त्र कभी कभी 4 शब्दों में उतर आता है। स्मरण करो उस स्त्री को जो निकल तो रही थी, पर पूरी तरह निकली नहीं थी। स्मरण करो कि आज्ञा का पालन आधा नहीं होता। स्मरण करो कि पीछे की आग कई बार आगे चलने वाले मनुष्य को भी जला देती है, यदि उसका हृदय वहीं अटका हो। यहूदा 7 सदोम और अमोरा को व्यभिचार और पराये शरीर के पीछे जाने के दंड स्वरूप अनंत अग्नि के उदाहरण के रूप में रखता है। 2 पतरस 2:6 कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें राख करके अधर्मियों के लिए उदाहरण ठहराया और धर्मी लूत को छुड़ाया। इन दोनों साक्ष्यों को साथ पढ़ना चाहिए। एक ओर न्याय की कठोरता है, दूसरी ओर यह स्वीकार कि परमेश्वर जानते हैं कि भक्तों को परीक्षा से कैसे छुड़ाएं। पर धर्मी लूत का पद किसी विजयी नायक का ताज नहीं है, यह त्याग की रोशनी में पढ़ा जाने वाला कठिन पद है। वह बचा, पर उसके जीवन में धुआं बहुत रह गया। तो इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या हो? यह नहीं कि हम केवल दूसरों के पापों की सूची बनाएं, यह नहीं कि हम शहरों को कोसकर स्वयं को सुरक्षित मान लें, यह भी नहीं कि हम लूत को देखकर केवल उसे तुच्छ ठहराएं। निष्कर्ष अधिक असहज है। पहला, समृद्धि आत्मा को निर्दोष नहीं करती, बहुतायत यदि कृतज्ञता और दया से न बंधे तो घमंड और असंवेदनशीलता को जन्म देती है। दूसरा, पाप जब सामूहिक संस्कृति बन जाए तब उसका परिणाम व्यक्तिगत से अधिक व्यापक होता है। तीसरा, अतिथि के प्रति व्यवहार एक सभ्यता की परीक्षा है। अब्राहम और सदोम के बीच यह भेद कोई छोटी बात नहीं। चौथा, मध्यस्थ प्रार्थना वास्तविक है, अब्राहम की विनती व्यर्थ नहीं गई, लूत का उद्धार उसके भीतर भी गिना गया। पांचवां, बच निकलना रूपांतरण नहीं है। यदि मन, घर और स्मृति परमेश्वर के सामने नहीं रखी जाती तो पुरानी आग की चिंगारियां भविष्य में फिर भड़क सकती हैं। छठा, परमेश्वर का न्याय अचानक दिख सकता है, पर वह बिना सुनवाई, बिना चेतावनी और बिना दया के अवसर के नहीं आता। अब अंत के निकट हम उसी स्वर में लौटें जिसमें यह कथा शुरू हुई थी। बाबेल के बाद भाषाएं बिखरी थी, पर अभिलाषा नहीं। सदोम और अमोरा की कहानी दिखाती है कि जब मनुष्य अपने लिए सुरक्षा, सुख, स्वच्छंदता और प्रतिष्ठा का नगर बनाता है, पर दया, न्याय और पवित्र भय के लिए स्थान नहीं छोड़ता, तब वह अंततः अपनी ही व्यवस्था के नीचे दब जाता है। नगर बाहर से पत्थर का होता है, भीतर से निर्णयों का,
निर्णय सड़े तो पत्थर देर तक नहीं बचाते। और फिर भी राख के बीच एक और बात खड़ी रहती है। परमेश्वर स्मरण करते हैं। उन्होंने अब्राहम को स्मरण किया, उन्होंने लूत को खींचकर निकाला। वे चेतावनी देते हैं, वे सुनते हैं, वे धर्मी को परीक्षा से छुड़ाना जानते हैं। 2 पतरस न यही कारण है कि सदोम की कथा केवल भय की कथा नहीं, यह दया को हल्के में न लेने की कथा भी है। आखिर में कोई ऊंची घोषणाएं आवश्यक नहीं, सिर्फ इतना, कुछ लोग नगर से निकल आते हैं पर नगर उनसे देर तक नहीं निकलता, और कुछ लोग दूर खड़े होकर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, और वही प्रार्थना किसी घर के उद्धार का अदृश्य कारण बनती है। राख बोलती नहीं, फिर भी उसकी गूंज रहती है। जो सुन ले उसके लिए वह अभी भी पर्याप्त है।